जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप लोग का बिहार स्टेट का क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग से करवाने वाला हूं। तो आप लोग शुरू से लेकर के इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे बहुत आप लोग का एग्ज़ाम में हेल्पफुल मिलने वाला है। हाँ, मैं बता दूं, आप लोग का 14 अक्टूबर से आप लोग का एग्ज़ाम प्रारंभ है, तो आप लोग कॉन्शस होकर के अपना रिवीजन कीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं, यदि इस क्लास को देखने में यदि जिन अभ्यर्थी को यदि अच्छा लगे तो आप लोग इस क्लास का इस नंबर पर पीडीएफ ले सकते हैं। अभी से इस क्लास से पहले जितना क्लास हुआ है, यदि आप लोग बिहार स्टेट व्हाट्सएप ग्रुप में यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को मैं बता दूं, यदि अच्छा लगे ये क्लास तो आप लोग इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। और मेरा चैनल बीएन क्लासेस खास चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है यहाँ पे दिया है कि संश्लेषण का अर्थ क्या होता है? नवीन विचार का निर्माण, नवीन वस्तु का निर्माण, अद्वितीय उत्पाद का निर्माण, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सही। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर क्वेश्चन कि प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में है कौशल विकास, स्वस्थ आदतों की विकास, कृत्रिम व्यवहार का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कौशल विकास। कौशल विकास, कौशल का विकास है ना, कौशलों का विकास आपका सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बच्चे सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूलन है? निष्क्रिय कक्षा का वातावरण, शिक्षक के अनुकूल वातावरण और कक्षा का भौतिक वातावरण। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कक्षा का भौतिक वातावरण। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर सत्य नहीं है, निगेटिव की बात कह रही है। यहाँ पर पाठ्यपुस्तक के माध्यम से छात्रों के स्मरण शक्ति का विकास होता है, पाठ्यपुस्तक के माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है। फिर अगला देखिएगा तो यहाँ पर पाठ्यपुस्तक छात्रों में पढ़ाई से विमुख करता है। नहीं, ये आपका निगेटिव पॉइंट है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग इस क्लास में बनाए रहें, शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, और यदि अच्छा लगे तो शुरू में नहीं कहते हैं, बाद में आप लोग इस क्लास का, इस चैनल का आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है शिक्षक केंद्रित विधियों का विशेषताएं क्या है? तो यहाँ पर औपचारिकता, शिक्षक की संप्रभुता। फिर अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अगला ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आपका दिया है, क्या है? तो नवीन तकनीकों की अवहेलना, उपयुक्त सभी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि है। क्या चीज? दलगत कार्य, व्याख्यान, प्रदर्शन, सम्मिश्रित विधि। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा दलगत कार्य। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है। तो यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य, उद्देश्य कार्य, पुनरावृत्ति, यहाँ पर मूल्यांकन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है मूल्यांकन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है 8 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों की प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है? तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही आंसर क्या होगा? मानक संदर्भित। क्या है? मानक संदर्भित। फिर यहाँ पर आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है? तो एक शिक्षक प्रशिक्षण अवधारणा, यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है, यह रचनात्मक विषय पृष्ठपोषण प्रदान करता है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा?
तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर है मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को माध्यम में मनोवैज्ञानिक के आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा तो छात्र सज देना, छात्र की प्रकृति, छात्र की खुशी, छात्र की ज़रूरत है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, छात्र की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर है बुद्धि, रुचि, तत्परता, उद्देश्य निर्धारण। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्देश्य निर्धारण। फिर यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर, दल शिक्षण में मिलकर काम करते हैं। 2 या 2 से अधिक शिक्षक, 2 या 2 से अधिक छात्र, शिक्षक और छात्र, और यहाँ पर है डी। तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक शिक्षक का। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है सत्तावादी शिक्षण है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित, कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षक केंद्रित। सत्तावादी शिक्षण क्या है, शिक्षक केंद्रित के अंतर्गत आता है। विधि प्रशिक्षण देता है, विधि प्रशिक्षण देता है तो आपका उपयुक्त सभी होगा, यानी कि रचनात्मक सोच का, तर्क का, आलोचनात्मक निर्णय का। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर है इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत क्या है। मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत क्या है, संक्रियन, आकलन, विश्लेषण, उपलब्धि। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संक्रियन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि ADDIE मॉडल में ए इनमें से किसके लिए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, विश्लेषण के लिए, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है चित्रकला कौशल, है ना, निगेटिव का निगेटिव पॉइंट। फिर यहाँ पर देखिएगा आमतौर पर अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रकार है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्या क्या, माता पिता को पत्र, पारस्परिक अंकन प्रणाली, पास फेल प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 19 का, यदि किसी वस्तु की कठिनाई सूचकांक 5% है तो वह खाली स्थान है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, है ना। यदि किसी वस्तु की कठिनाई सूचकांक 5% है तो वह मुश्किल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका दिया है क्या है, सत असत परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण लाभ आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापक नमूनाकरण। क्या होगा, व्यापक नमूनाकरण। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, यदि आप लोग का यदि ये सेशन अच्छा लगे, है ना, स्टेट का बिहार स्टेट व्हाट्सएप ग्रुप में यदि जुड़ना चाहेंगे आप लोग, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैं बता दूं, अब एग्ज़ाम का समय तो रहा नहीं, 14 तारीख से ही प्रारंभ है आप लोग का एग्ज़ाम, तो 14 तारीख से प्रारंभ है, तो ऐसा नहीं है एक ही डेट में सबका है। तो आप लोग जिन अभ्यर्थी को एक PDF यदि लेना हो क्लास का, तो आप लोग ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग, यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है कि आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है। तो आपका सही जवाब उपयुक्त सभी होगा, क्या क्या, तो ध्यान भटकाने वालों की प्रभावशीलता, सुविधा सूचकांक, भेदभाव शक्ति, सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, किस साक्षात्कार विधि में चर्चा एक विधि पर केंद्रित होती है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, केंद्रित साक्षात्कार। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, संरचनात्मक साक्षात्कार। फिर बढ़ते हैं
अगला क्वेश्चन मैं बता दूं तो आप लोग का, यदि आप लोग पीडीएफ लेते हैं तो आप लोग का ठीक उसी तरह से आंसर रहेगा, है ना। तो आप लोग को रिवीजन करने में अच्छा रहेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है। यानी कि किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों की प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है। तो आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग का सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानक संदर्भित परीक्षण, मानव संदर्भित परीक्षण। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस प्रकार के परीक्षण में वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये होगा मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है कि पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रथम पंक्ति में। क्या होगा, प्रथम पंक्ति में। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, मूल्यांकन। क्या होगा, मूल्यांकन। फिर देखते हैं यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन कि पाठ योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है। तो पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव, विषय ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। पूर्व ज्ञान से, पुनरावृत्ति से, छात्र क्रियाशीलन से, नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तावना संबंधित है। प्रस्तावना संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व ज्ञान से। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 31, विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का नियम है। शिक्षण विधि, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण कार्यनीति। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शिक्षण सिद्धांत। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा तो मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है। मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रयोगशाला। क्या होगा, प्रयोगशाला। फिर यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूलन है पढ़ाने के लिए। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, इतिहास होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है, तो 34 नंबर क्वेश्चन दिया है, इनमें से एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित। फिर यहाँ पर सुकरात विधि है, व्याख्यान विधि। अगला क्वेश्चन दिया है, सुकरात विधि है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रश्न उत्तर। सुकरात विधि क्या है, प्रश्न उत्तर। आगमन विधि है, आगमन विधि आपका है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, विशिष्ट से समान की ओर। आगमन विधि क्या है, विशिष्ट से समान की ओर, याद रखिएगा, पूछा जाता है डायरेक्ट। फिर यहाँ पर है शिक्षण का लक्ष्य है, क्या है, सूचना प्रदान करना, छात्रों की क्रिया में शामिल करना। फिर अगला ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो अगला ऑप्शन आपका दिया है, क्या है, तो ज्ञान अंतर्निहित करना या व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। तो आपका क्या सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। फिर अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि इनमें से एक शिक्षण ध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नति हेतु अच्छी विधि है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दलगत कार्य होगा। क्या होगा, दलगत कार्य। यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है वाद विवाद एवं विचार विमर्श। फिर यहाँ पर दलगत कार्य, व्याख्यान और स्व अध्ययन। आपका सही जवाब क्या होगा, व्याख्यान। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि हंडस ऑन अधिगम का लाभ है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यह ऑप्शन है नए कौशलों को सीखने में, प्रकृति से अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, उपरोक्त दोनों। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 42 है, इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आप ऑप्शन को देखिएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? परिपक्वता, तत्परता, आकांक्षा का स्तर, भौगोलिक सीमा। तो नहीं होगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, भौगोलिक सीमा। फिर बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, ये सभी होता है। फिर यहाँ पर देखिएगा 44 नंबर कि अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है शिक्षण का, विषय की प्रकृति, छात्रों की जाति, छात्रों की रुचि। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, छात्रों की रुचि। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है। कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है। यहाँ पर है मुख्य पाठ्यक्रम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, सामग्री पाठ्यक्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। फिर यहाँ पर देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? तो विषय वस्तु की रूपरेखा है। तो विषय वस्तु की रूपरेखा है तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, ए में है पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ इकाई। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाठ्यक्रम। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 47 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, यानी कि निरपेक्ष मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन। फिर यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छे मूल्यांकन में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर दिया है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिनिष्ठता। 49 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर आपका, शिक्षक स्वयं। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आखिरी इस सेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है? तो आप लोग इस प्रश्न का, आखिरी प्रश्न का आंसर आप लोग का देना होगा। ठीक है। तो मैं बता दूं इसका आंसर क्या होगा, तो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग एक कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यहाँ पर है कि विचार और सोच की व्याख्या करने हेतु, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जो पढ़ाया जाना है उसका परिसीमन करना है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को एक क्वेश्चन रहा होमवर्क के लिए, तो आप लोग को बताना होगा कि पाठ्यपुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है। हाँ दोस्तों, मैं बता दूं यदि ये सेशन यदि आप लोग का अच्छा लगे तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ यदि आप बिहार स्टेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, आपका यदि ये क्लास यदि आप लोग का अच्छा लगता है तो इस क्लास का आंसर सहित PDF लेने के लिए आप लोग बिहार स्टेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है। मैं ज़्यादा पे नहीं लेता हूँ, बहुत कम पे में आप लोग का हम वहाँ पर आप लोग का क्लास के साथ आप लोग का आंसर सहित PDF मिल जाता है। आप लोग वहाँ से अपना रिवीजन कीजिए, टाइम नहीं बचा है। चलते हैं तो आप लोग से फिर विदा होते हैं, कल मिलेंगे फिर हम अगले सेशन में। तो जय हिंद, जय भारत।